श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मोकुरु सुधारे बरन और रघुबर विमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हर हो कलेश विकार रामायुधयंकित ग्रह शोभावर नीन जाए नव तुलसी का बंदत देखी हरस कपिराय मंगल भवन मंगल हारे ध्रुव हो सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चर निकर निवासा लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा मन में हो तरक करे कपिलागा तेहे समय विभीषण जागा राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से आया। श्री हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन कीना राम राम ते ही सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना ऐसन हट करे हो पहचानी साधु ते हो इनकार जहानी विप्रोप धरे वचन सुनाए सुनत विभीषण उठे तह आए कर प्रणाम पूछी कुशुलाई विप्र कहा होने जय कथा बुझाई मंगल भवन मंगल हारे जब हो तो दशरथ अजीर विहारे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। श्री हनुमान जी ने विचार किया इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तो मैं हरिदास मैं कोई कि तो मैं हरिदास मैं कोई मोरे हृदय प्रीत अते होए
कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हो मोहि करन बड़ भागी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सवे, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलकमन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, सुनहो पवन सुत रहनी हमारी। जिम दस नहीं महो जीव बेचारे, तात कबहु मोहि जानिय नाता। करहि कृपा भानुकुल नाता, तामस तनु कछु साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मन माहे, अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न ही मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर भी कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, जो रघुबीर अनुग्रह कीना। तो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सवहि विधेना। रातले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहे न मिले आहारा। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीचे हूँ। प्रातःकाल जो हम लोग बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन मुझे भोजन न मिलता। असमय धम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर कीनी
कृपा सो मेरे गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अदम हूँ, और श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। जानत हो वस स्वामी विसारी, जानत हो वस स्वामी विसारी, फिर ते काहे न हो दुखारे। वेदे कहत राम गुण ग्राम, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। पुण्य सब कथा विभीषण कहे, जय वेदे जनक सुता तह रहे। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहो जानकी माता। जुगते विभीषण सकल सुनाई, चले ओ पवन सुत विदा कराई। कर सोए रूप गया पुनित वा, बनय शोक सीता रह जयवा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार से राम जी के गुणों को समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कह सुनाई। तब से हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, जानकी जी माता को मैं देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने कहा, माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब श्री हनुमान जी ने विदा लेकर चल पड़े। फिर वही पहले का सा मसक शरीरा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनाही माहो की न प्रणामा, देखे मनाही माहो की न प्रणामा। बैठे ही बीते जातन से जामा, कृष्णतनु शीस जटाए कवेनी। जपते हृदय रघुपते गुण श्रेणी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सीता जी को देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भापवन सुत, देखे जानकी दीन। मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो सुदशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।